घर चल बेटा, यहाँ क्या कर रहा है? सारा दिन खेलता रहता है और रात हो गई है। घर चल, कितनी मस्ती करेगा। चल ना घर, जल्दी चल। ठीक है माँ, चलता हूँ। घर जलने से पहले एक वादा करो कि तुम घर जाके मुझे कहानी सुनाओगी। तुम सुला देती हो माँ, सुनाओगी? ठीक है, चल घर, सुना दूंगी कहानी तुझे। चल। आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही कहानी सुनने लग गए हो। तुम्हारी दादी गांव से आएंगी तो वही तुम्हें नई नई कहानियाँ सुनाएगी। इतनी कहानी हमें तो आती नहीं है। चलो सुनाते हैं तुम्हें आज कहानी एक कौवा और कौवी की। ठीक है। एक समय की बात है। एक कौवा और कौवी अपने घोंसले में रहते थे। दोनों की शादी को काफ़ी समय हो गया था, मगर कौवी ने अभी तक कोई अंडा नहीं दिया था। कौवा अक्सर उसे ताना देता कि तुझे कोई संतान नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं दूसरी शादी कर लूँगा। कव्वे बेचारी चुपचाप अपनी पति की बातें सुनती रहती थी। एक दिन कौवा का मामा उसके घर आया और उसने कौवे को कहा कि बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी पत्नी तुम्हें कोई संतान दे पाएगी। ठीक यह होगा कि अब तुम दूसरी शादी कर लो। कौवा तो पहले से ही दूसरी शादी के लिए तैयार बैठा था। उसने अपने मामा से कहा, ठीक है मामा, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे माता पिता तो अब रहे नहीं, तो मेरे लिए कव्वी कौन ढूंढेगा? मामा बोला, मैं हूँ ना बेटा, मैं तेरे लिए एक कव्वी ढूंढ कर ही आया हूँ। तुम मेरे घर दूसरे जंगल आ जाना, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। यह बात जब कव्वी ने सुनी तो उसे रोना आ गया और वह रोते रोते घर से निकल गई। नदी के किनारे बैठकर वह रो रही थी। तभी वहाँ एक चिड़िया आ गई। चिड़िया कव्वी से बोली, कव्वी बहन, तुम क्यों रो रही हो? कव्वी ने चिड़िया को सारी बात बताई। चिड़िया ने एक जड़ी बूटी कव्वी को खिलाई और घर जाने के लिए कहा। कव्वी घर चली गई। कौवा सुबह उठते ही जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने मामा के जंगल की ओर निकल गया और शीघ्र ही अपने मामा के घर पहुंच गया। मामा ने कौवे से कहा कि बेटा, तुम इतनी जल्दी ही आ गए। कौवे ने कहा कि मुझे लगा कि आप कहीं जंगल में खाना ढूंढने के लिए नहीं निकल जाओ, इसलिए मैं सुबह जल्दी ही आ गया। मामा कौवा मामा कौवा दूसरी कौवी के घर कौवे को ले गया और दोनों की शादी करवा दी। मामा ने कौवे से कहा कि अब तुम उस दूसरी बूढ़ी कौवी को घर से निकाल देना, अब भला वह तुम्हारे किस काम की? कौवे ने कहा, ठीक है मामा, मैं उसे घर से निकाल दूंगा। यदि उसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं उसे मेरे और मेरे पत्नी के लिए दाना ढूंढने के लिए कहूँगा। यदि वह नहीं मानी तो मैं उसे घर से पीट पाट के निकाल दूंगा। कौवा और उसकी दूसरी पत्नी अपने घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ कौवी अपने घर में चुपचाप बैठी थी। तब चिड़िया और कबूतर कौवी के पास आते हैं और उसे कुछ भुट्टे के दाने खाने के लिए देते हैं। और चिड़िया कौवी को समझाती है कि बहन, अब तुम कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, क्योंकि तुम्हारा पति अब तुम्हें घर से निकालने में देरी नहीं करेगा और तुम अब कहाँ जाओगी, इसलिए चुपचाप ही रहना। तभी कौवा और उसकी दूसरी पत्नी भी आ जाते हैं। कौवा चिड़िया और कबूतर से कहता है कि मिठाई खा लो मेरी शादी की। चिड़िया और कबूतर मना कर देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कौवा पहले अपनी पहली पत्नी से कहता है कि बूढ़ी कौवी, अब तुम हम दोनों के लिए दाना लाया करोगी। यदि तुम यह काम करती हो तो हमारे घर में रह सकती हो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। कौवी उसकी बात मान लेती है और दोनों के लिए दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। वे चिड़िया से बात करने लगती है। तभी उसे चक्कर आ जाता है और उसे उल्टी भी आने लगती है। चिड़िया कहती है कि बधाई हो कौवी, अब तुम माँ बनने वाली हो, तुम अब अंडा देने वाली हो। कौवी की खुशी से चीख ही निकल जाती है। वह बहुत खुश थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।